आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट 20 में। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 फैक्ट अबाउट न्यूट्रॉन। क्या आपको पता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? और क्या आपको पता है कि न्यूट्रॉन हमेशा चार्जलेस क्यों होता है? ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी सर जेम्स चाडविक ने 1932 में। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1935 में। उन्होंने एक बेरिलियम एटम को इरेडिएट करा था अल्फा पार्टिकल की मदद से, जिससे एक बीम प्रोड्यूस हुई जो कि चार्जलेस पार्टिकल को कॉन्स्टिट्यूट करती थी। इसी वजह से इनका नाम न्यूट्रॉन रखा गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जेम्स चैडविक को कैसे पता चला कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो उन्होंने उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ। लेकिन न्यूट्रॉन इसमें अनडिफ्लेक्टेड रहा। तो न्यूट्रॉन के डिफ्लेक्ट ना होने से हमें ये पता चला कि उस पर चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर वो चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़रूर डिफ्लेक्ट होता, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के प्रेजेंस के बारे में। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ को एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से एटम स्टेबल रहता है। तो अगर ये फोर्स जो इनके बीच में एक्ट करती है, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग ना हो, तो उसकी वजह से एटम फर्दर ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉलर एटम में, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। और ऐसा एटम इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर पाएँ। जैसा कि हमने अभी जाना कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स एक्ट करती है। अगर हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं और न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए होगी। इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो हमें रिक्वायर है किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूट प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो अभी आप स्क्रीन पर बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन का ग्राफ देख सकते हैं। इसमें आपको देख के पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन आयरन एटम की है, जिसका एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 50 है। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन चाहिए होगी, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए सब मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो कि क्वार्क्स हैं, उसके अंदर 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क होता है। एक अप क्वार्क का चार्ज होता है +2/3 और एक डाउन क्वार्क का चार्ज होता है -1/3। तो आप अगर नेट मैग्नीट्यूड देखें तो नेट मैग्नीट्यूड 0 होगा, क्योंकि -2/3 +2/3 तो 0 के इक्वल आ गया। इससे हमें उसकी न्यूट्रलिटी का पता चलता है कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो अगर आप जानते हैं कि क्वार्क क्या होता है तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं जानते तो कमेंट में डालिए, मैं इसके बारे में भी टॉप 10 फैक्ट वाली वीडियो बना दूँ। तो एक और बहुत कॉमन फैक्ट है जिसमें हम मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली ग्रेटर होता है। तो अगर ये फैक्ट आपको पता था तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये फैक्ट बहुत कॉमन फैक्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद चेंज होता है मास। जो अगला फैक्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपको पता होगा जो एक पार्टिकल होता है उसका एंटी पार्टिकल भी होता है, जैसे मैटर और एंटी मैटर। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिट्रॉन होता है, वैसे ही न्यूट्रॉन के लिए भी एक एंटी पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रॉन। और ये उसकी जैसी सेम प्रॉपर्टी, सेम मास और नो चार्ज ऑक्यूपाई कर। बस न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन में नंबर ऑफ हेड्रॉन्स का डिफरेंस होता है, जो कि न्यूट्रॉन में हेड्रॉन्स का नंबर +1 होता है, लेकिन एंटी न्यूट्रॉन में -1 होता है। अगर आप नहीं जानते कि एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सबके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के बारे में बताऊँ। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या हो अगर न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन आपस में कोलाइड कर जाएं। अगर वो कोलाइड करेंगे तो बहुत ही तेज़ एनर्जी रिलीज़ होगा। ऐसा होने पर न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और लार्ज एनर्जी निकालेंगे। जब मैटर और एंटी मैटर मिलता है तो हमेशा ऐसा ही होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है।
तो आप जानते होंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में। आइसोटॉप्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है, और आइसोबार्स जिनका सेम एटॉमिक मास होता है। तो आपको पता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे एलिमेंट जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन आइसोटोन्स है जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो हमारा आखिरी फैक्ट ये है कि न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में भी यूज़ करते हैं। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन अक्सर फिजन कराने के काम आते हैं, जैसे कि हैवी न्यूक्लियस होता है यूरेनियम का, तो उस पर अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बॉम्बार्डमेंट कराएं तो वो 2 एटम्स में टूट जाएगा, जो कि स्लाइटली ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है छोटे टूटे हुए एटम्स को, तो इसलिए वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप अगली वीडियो किस पर चाहते हैं, क्वार्क्स पर या एंटी पार्टिकल्स पर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।